हुजान तुम्हारा फोन बज रहा था, सोचा जरूरी कॉल होगी इसलिए मैं लेकर आ गई। शुक्रिया। क्या हो गया हमीद अंकल, आप अभी तक चिमनी वाले मसले पर अटके हुए हैं? लेकिन बुराक वाकई सब ठीक करवा देगा, बस अब मंजूरी आना बाकी है। आप भरोसा रखें। बेटी, जब बात कारोबार की हो और खासतौर पर पैसे की, तो मैं किसी पर भी एतबार नहीं करता। बुराक को ये बात हमें शुरू में ही बतानी चाहिए थी। अब तो एतमाद नाम की चीज ही नहीं रही। मेहमद की कॉल आ रही है, जल्दी उठाओ, शायद कोई जरूरी बात हो। बंद हो गया, दोबारा कॉल कर लेता हूँ। उस औरत को घर से निकाला या नहीं? अभी नहीं गई, लेकिन चली जाएगी। जब तक वो औरत वहां पर है, मैं तो तुम्हारे घर में कदम रखने वाली नहीं। ये ले, ओजान की कॉल है। उठाओ उठाओ। ओजान, दादी जान बात करेंगी। दादी जान क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? बेटा, मुझे माफ कर दो। क्यों, क्या हुआ दादी जान? ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें और जुमाना को एक दूसरे के लायक समझा। तुम्हारी शादी के ख्वाब देखती रही, मगर सब बेकार निकला। मैं तुमसे वादा करती हूँ ओजान, आज के बाद जुमाना का नाम भी ज़बान पर नहीं लाऊंगी। दादी जान हुआ क्या है? जुमाना ने क्या किया? फिर कुछ कर दिया उस लड़की ने। मैं चाहती थी तुम दोनों एक हो जाओ, शादी करो, मगर नहीं हो सका बेटा, नहीं हो सका। माफ कर दो मुझे। दादी जान रोना तो बंद करें, आराम से बताएं बात क्या है, क्या हुआ? अम्मी क्यों रो रही हैं, कुछ तो बताओ मुझे। बाबा बात तो करने दें। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दादी जान प्लीज साफ साफ बताएं हुआ क्या है? अब कहने को कुछ नहीं बचा। जुमाना ने अपना फैसला कर लिया है। तुम जैसे हीरे को छोड़कर उस आशिनामी बदमाश को चुन लिया जुमाना ने। मैं कुछ समझा नहीं। आशिर से जुमाना की आज मंगनी हो रही है बेटा। क्या? उन दोनों की मंगनी हो रही है? आशिर और जुमाना की मंगनी? जुमाना की? अच्छा है, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल ठीक जोड़ हैं। देखो हुजूर, अब तुम भी अपनी राह देखो बेटा, समझ गए? काम अपने मुस्तकबिल पर ध्यान दो। हम दोनों जुमाना को भूल जाएंगे, उसका नाम तक नहीं लेंगे, ठीक है? दादी जान मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। अपना ख्याल रखें, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। जुमाना, दादी जान, खुद को संभालिए प्लीज। मैं क्या करूं बेटा, दिल से चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए। जुमाना बिल्कुल मेरे औजान के लायक थी, सीधी साधी, साफ दिल, खूबसूरत। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब नसीबों के काम है। उजान जुमाना से मोहब्बत करता है, मगर जुमाना शायद किसी और को पसंद करती है। मैं समझ सकता हूं, ये सब आसान नहीं। या अल्लाह, मेरे तमाम पोते पोतियों को खुशी अता फरमा। इन सबको ऐसे हम सफर अता फरमा जो उनके लायक हो, उनकी खुशी बने इंशाअल्लाह। दादी जान, आप बस दुआ करती रहें। औजान आओ, मैं तुमसे एक समझौता करता हूं। अंदर चलते हैं, दस्तखत करते हैं, रेस्टोरेंट खरीद लेते हैं। लेकिन बाबा आपका दिल तो मुतमईन नहीं है। चिमनी वाले मसले का क्या होगा? इस बार जिंदगी में जरा सा बदलाव ले आते हैं। हाँ, जब तुम्हारा दिल मान रहा है तो मैं भी मान लेता हूं फिर। हाँ, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? उसके बाद तुम सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दोगे बस, और जुमानों को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दोगे। जो लड़की किसी और से मंसूब होने जा रही है,
उसके लिए अब मजीद खुद को तकलीफ नहीं दोगे। बाबा जानता हूं तुम उसे चाहते हो, बल्कि मोहब्बत करते हो। मैंने ये सोचकर बात नहीं की कि कहीं हमारे दरमियान तलखी ना आ जाए, लेकिन मैं जानता था। जब आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती बाबा। हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तजर्बा है मुझे। क्या? एक वक्त था कि मैं भी तुम्हारी ही तरह था। मुझे लगता था कि मेरे दिल में उसके सिवा किसी और के लिए जगह ही नहीं। मगर जिंदगी ऐसी ही हुआ करती है बेटे। सामने ऐसा शख्स ले आती है जो माजी को बिल्कुल मिटा देता है। अच्छा हुआ मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अच्छा हुआ नायला मेरी जिंदगी में आई। कहीं वो पुराना बाप गुलशा खातून तो नहीं है? तुमने मेरा पुराना बाप कहां से पढ़ लिया? हाँ वही। शुक्र है वो बाप बंद हो गया। शुक्र है तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई। अगर वो ना होती तुम लोग भी ना होते। डरो मत मौजान बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम वादा करो कि जुमाना को भुला दोगे और उसके लिए खुद को मजीद नहीं तोड़ोगे। आओ चलो अंदर चलकर सिग्नेचर करते हैं। क्या कहते हो?